हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो सिंगल डोर फ्रिज होती है इसमें कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग आज पूरा जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट कहाँ लगे होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो पार्ट होता है वो अपना होता है रेफ्रिजरेशन पार्ट। रेफ्रिजरेशन बोले तो हम लोग कौन से पार्ट को बोलते हैं? वह पार्ट जिनमें गैसों का संचार होता है, जिनमें गैसों का संचार होता है उसे हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन पार्ट के नाम से जानते हैं। और रेफ्रिजरेशन पार्ट कौन कौन सा होता है जी? 6 होते हैं अपने। पहला आपका कंप्रेसर, दूसरा आपका कंडेंसर, फिर आपका फिल्टर ड्रायर, फिर कैपलरी, फिर अपना कूलिंग कॉइल। एक्यूमुलेटर भी होता है लेकिन सब फ्रिजों में नहीं होता है। तो पहले हम लोग इन पांचों को देख लेते हैं कि ये 5 कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम लोग, फ्रिज को आगे कर लेते हैं। आप लोग इधर आ जाओ, जो लोग कुछ लोग देख भी चुके हैं, जो लोग नहीं देखे इधर आ जाए। आ जाओ जी, खास करके कहाँ गए नए वाले लोग? छोटू इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले इसमें अपने कितने, कुछ लोग बैठ जाओ भाई, इसमें अपने 6 पार्ट या 5 पार्ट कहाँ लगे होते हैं? वो भी रेफ्रिजरेशन वाले। रेफ्रिजरेशन का मतलब जिनमें गैसों का संचार होता है। तो कहाँ होता है आपका? सबसे पहला पार्ट ये जो दिख रहा है ना, आ जाओ भाई बैठ के दिखा दो। ये जो अपना पार्ट दिख रहा है ये अपना कौन सा पार्ट होता है? कंप्रेसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेसर। इसका काम क्या होता है? ये हमारे गैसों का क्या करता है? संचार करने का कार्य करता है। ये कौन सा पार्ट है? कंप्रेसर। इससे कितनी लाइन निकली होती है? 3। एक सक्शन, एक डिस्चार्ज, एक अपनी चार्जिंग। तो जो लाइन देखिए इधर है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इससे 3 लाइन निकली है। जो लाइन हमारे इस कंडेंसर से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक, ये आपका क्या है? कंडेंसर। ये जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है? कंडेंसर है। तो जो लाइन हमारे इस कंडेंसर से जुड़ी होती है वो अपनी डिस्चार्ज लाइन होती है। जो लाइन अपने इस कंडेंसर से जुड़ी होती है वो अपनी डिस्चार्ज लाइन होती है। तो ये अपनी है डिस्चार्ज लाइन, और जिसपे एनआरबी पिन लगा होता है। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एनआरबी पिन। इसमें एक पिन है, इसके अंदर क्या भरी होती है? गैस। तो ये जो पिन वाला दिखाई देगा ये अपनी चार्जिंग लाइन, और जो अकेले होती है ये अपनी होती है सक्शन लाइन। जो अकेले होती है सक्शन लाइन, जो कंडेंसर से जुड़ गई वो अपनी डिस्चार्ज, और जिसपे पिन लगी होती है वो अपनी चार्जिंग लाइन। तो ये अपना कंप्रेसर, इससे 3 लाइन, सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग। डिस्चार्ज का काम होता है गैस को फेंकना, सक्शन का काम होता है गैस को खींचना, और चार्जिंग का काम होता है गैस चार्ज करना। कभी गैस वगैरह खत्म हो गई तो इस चार्जिंग पर हम लोग गैस को भर देते हैं। ये आपका क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर हमारा क्या करता है? गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करता है। फिर हमारी गैस आती है, ये है आपका ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये है फिल्टर ड्रायर। ये कौन सा भाग है? फिल्टर ड्रायर। और बाकी आपको ये जो पतली दिख रहा है ना, फ्रिज या एसी की सबसे पतली पाइप अगर कोई होती है तो वो होती है अपनी कौन सी? कैपलरी। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कैपलरी। सबसे पहला आपका कंप्रेसर, ये आपका कंडेंसर, ये आपका फिल्टर ड्रायर, ये आपकी कैपलरी। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकला कंडेंसर, फिर आपके फिल्टर ड्रायर, फिर आपके कैपलरी, और ये सीधे गैस जाती है अपनी अंदर लगा होता है फ्रिज के अंदर कूलिंग कॉइल, और ये अपनी सक्शन लाइन द्वारा गैस किस में आ जाती है? कंप्रेसर में आ जाती है। ठीक ना? पूरा इसको ऐसे किए रहो, नहीं तो डिस्चार्ज लाइन से गैस हम लोग की कहाँ जाती है? वापस कंप्रेसर में। एक कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर है अपनी कैपलरी। कैपलरी से हम लोग की गैस कहाँ जाती है? अपनी कूलिंग कॉइल। आइए कूलिंग कॉइल दिखाते हैं, लेकर आइए आपको दिखाते हैं कूलिंग कॉइल। देखिए फ्रिज के अंदर ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं कूलिंग कॉइल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजर। इसी को हम लोग कूलिंग कॉइल या फिर इसी को फ्रीजर, या इसका नाम होता है एवापोरेटर। क्या नाम होता है जी? एवापोरेटर। इस पर एक कवर होता है, जैसे बहुत लोग कह रहे होंगे सर कवर नहीं, तो ये जो कवर होता है ना, ये इसके ऊपर हम लोग का लगा होता है। देखिए इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए स्क्रू पर क्या होता है? कसा होता है। देखिए इसी के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजर, या फिर इसी को कहते हैं कूलिंग कॉइल। और फिर कूलिंग कॉइल से गैस अपनी वापस चली जाती है कंप्रेसर में। ये होते हैं कौन से पार्ट? अपने कंप्रेसर की रेफ्रिजरेशन पार्ट। बाकी आपको मैं और पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये तो अपने जो अभी मैं दिखाई केवल कौन से पार्ट हैं? जिनमें गैस घूमती है। बाकी इसमें और भी कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में बताता हूँ।
ध्यान दीजिएगा आप। इसको पीछे ले ले थोड़ा सा, ले लो भाई, आ जाओ आप। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, आप लोग। सबसे पहला आपका होता है कैबिनेट। कोई पूछे कैबिनेट किसे कहते हैं, कोई भी पूछे आपसे कैबिनेट किसे कहते हैं, तो फ्रिज के बाहरी आवरण या इसके बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। फ्रिज के बाहरी आवरण या इसके बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट। ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ऊपर साइड में दाएं बाएं जो भी भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैबिनेट। बस समझिए एसी के सॉरी फ्रिज के बॉडी को या इसके बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। इसका काम क्या होता है, अंदर के पार्ट को ढकना और फ्रिज की सुंदरता को बढ़ाना। अगर एक कैबिनेट न रहे तो ऐसा नहीं कि फ्रिज नहीं चलेगी, चलेगी, बस अंदर का पफ वगैरह दिखाई देगा जिससे देखने में सही नहीं लगेगा और अंदर का पार्ट भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो कैबिनेट का काम अंदर के पार्ट को ढकना और उसकी सुंदरता को क्या करना, बढ़ाना। किसका काम होता है, कैबिनेट का कार्य होता है। फ्रिज के बाहरी आवरण या इसके बॉडी को हम लोग कैबिनेट कहते हैं। अगली हेडिंग अपनी कौन सी है, अगली हेडिंग होती है लाइनर। लाइनर किसे कहते हैं जी, ये आपको फ्रिज के अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट पूरा भाग दिखाई दे रहा है नीचे से लेके ऊपर तक, ये जो व्हाइट व्हाइट, इसको जैसे बाहर वाले भाग को कैबिनेट और अंदर जो व्हाइट व्हाइट ये पूरा बॉडी दिखाई दे रही है अंदर वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइनर। अंदर वाले बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रीजर तथा फ्रीजर डोर। फ्रीजर किसे कहते हैं जी, फ्रीजर, इस कूलिंग कॉइल को फ्रीजर कहते हैं और इसके ऊपर जो डोर लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजर डोर। इसे हम लोग फ्रीजर डोर कहते हैं और इसे फ्रीजर, तो मतलब कूलिंग कॉइल को फ्रीजर बोला जाता है और कूलिंग कॉइल के ऊपर जो दरवाजा लगा होता है उसे हम लोग फ्रीजर डोर के नाम से जानते हैं। फिर आपका होता है पफ, थर्माकोल, ग्लास बुल, ये होता है ना। ये देखिए, ये जो आपका अंदर लाइनर है और ये ऊपर जो बॉडी है प्लास्टिक की नहीं होती, बॉडी किसकी होती है, लोहे की, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का पेन। ये जो बॉडी है और ये जो अंदर का लाइनर है, इन दोनों के बीच में भरा होता है सोख्ता, पफ। उसका काम क्या होता है, इसकी गर्मी अंदर न जाए और अंदर की ठंडक बाहर ना आए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन दोनों के बीच में पफ या फिर उसी को थर्माकोल बोलते हैं, उसी को लोग ग्लास बोलते हैं। नहीं तो समस्या क्या होती है, ये अभी देखिए, अभी हम लोग धूप में है और धूप में देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, हीट हो गया। अभी हीट हो गया तो इसकी गर्मी अंदर जा सकती है कि नहीं, लेकिन इसके बीच में क्या भरा हुआ है, पफ। पफ की वजह से गर्मी अंदर नहीं जाती है। इसको हम घुमा के आपको पफ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिएगा, आई दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये पफ है कि नहीं जी, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, पफ है ना। ये अपना क्या है, पफ। ये बॉडी है और बॉडी के बीच में और अंदर क्या है, लाइनर। उन दोनों के बीच में यहाँ क्या भर दिया गया है, पफ भर दिया गया। देखिए, अरे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप यहाँ देखो, ये देखो, ये पूरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये पफ भरा हुआ है, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, पफ भरा हुआ है। तो कैबिनेट और लाइनर के बीच में क्या भरा होता है, पफ। और इसका काम क्या होता है जी, हाँ, बाहर की गर्मी अंदर न जाए, अंदर की ठंडक बाहर न जाए। इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पफ का यूज करते हैं। दूसरा कोई पकड़ लो जी, हाथ दर्द करने लगा भाई, अच्छा हाथ दर्द करने लगा तो क्या है, अभी समझे ना, कैबिनेट, फ्रीजर तथा फ्रीजर डोर, लाइनर और पफ। पफ कहाँ है, कैबिनेट और लाइनर के बीच में। अब अगली हेडिंग होती है चिल ट्रे। फ्रिज की सबसे ठंडी ट्रे अगर कोई होती तो होती कौन सी, चिल ट्रे। चिल ट्रे कहाँ है जी, ये फ्रीजर है, इसी के जस्ट नीचे ये वाली जो ट्रे दिखाई दे रही है आपको, इसी को हम लोग कहते हैं चिल ट्रे। नहीं तो शैम्पू अपने ट्रेड की चीज है, सो मत। इसमें जब लीकेज हो जाता है ना, गैस भरने जाते हैं ना, तो इसी से झाग बनाकर चेक किया जाता है कि लीकेज कहाँ है। जैसे आजकल ट्यूबलेस टायर में है ना, रोक नहीं रहा भाई, हाँ ठीक है चलने देना। तो ट्यूबलेस टायर में जैसे शैम्पू का झाग लगा के लीकेज चेक करते हैं ना, वैसे हम लोग भी करते हैं। हंसो मत, लाइटर देखकर मत हंसो कि सर लाइटर रखे हैं, दूसरा चीज मत समझो। अभी आप लोग को जोड़ने का तरीका बताऊंगा, वेल्डिंग मारना। तो वेल्डिंग मारने के लिए आग लगाने के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए लाइटर है। गलत समझ लेते हो हमेशा, गधा नहीं था।
ठीक है ना। ये देखो ये चिल ट्रे है, इसको भी हटाओ, रुक जा। ये क्या है अपना चिल ट्रे। इसका काम क्या होता है, ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर से जो भी पानी पिघलेगा, अगर ये नहीं रहेगा, भाई बर्फ जमी होती है ना, बर्फ जमी होती है तो इससे जो भी पानी पिघलेगा वो पानी कहाँ गिरेगा, नीचे। अब नीचे जो सामान वगैरह रखे रहेंगे, बताया था ना, अगर दूध 1 पाव रखे हो तो कितना हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, है कि नहीं जी। दूध अगर 1 पाव रखे हो तो कितना हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा। तो ये क्या है अपना, ये अपना फ्रीजर है। इससे जो भी बर्फ वगैरह जमी होती है पानी का रूप लेगी तो कहाँ चली जाती है, नीचे। नीचे जब जाती है तो नीचे पानी पूरे फ्रिज में गिरेगा, जो भी साग सब्जी या जो भी चीजें रखे रहेंगे वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें चिल ट्रे लगाते हैं। बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें चिल ट्रे लगाई जाती है, चिल ट्रे। और बाकी इसमें देखो मैंने बताया था ना क्या क्या रखने के लिए होता है, तो इसपे किस चीज का चिन्ह बनाया जी, मैंने बताया था ना कि इसमें ज्यादातर लोग क्या रखते हैं, चिकन वगैरह, मटन वगैरह, मछली वगैरह इसमें ज्यादा रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहती है और ताजी रहती है। अरे वो आइसक्रीम वगैरह है, बहुत चीजों का चिन्ह है। बस इतना जानो कि सबसे ठंडी ट्रे होती है, इसमें वही चीज हम लोग रख सकते हैं। इसको लगाना जी उधर से, क्या हुआ लग गया तो अब समझो इस चिल ट्रे का काम क्या है, कूलिंग कॉइल से पिघले हुए पानी को चिल ट्रे में गिरता है और चिल ट्रे से पानी नीचे, आप लोग देखिएगा यहाँ पर नीचे देखिए एक वो है कि नहीं, पानी जाने का रास्ता पीछे देखिए है, नहीं दिख रहा, इसको हटा लो यार, फिर निकालो, देखिए पीछे दिख रहा है, उसमें भी देखिए सुराख है एक, कहाँ सुराख है, ये देखिए इसमें पीछे है ना सुराख, यहाँ से पानी इसमें गिरता है और इसमें से पानी इधर से वो जाता है, इसमें गिरता है और इधर से पानी कंप्रेसर के ऊपर एक डब्बा लगा होता है, उस डब्बे में पानी भर जाता है। यानी चिल ट्रे का काम कूलिंग कॉइल से पिघले हुए पानी को इससे होकर ड्रेन पाइप द्वारा क्या करता है, कंप्रेसर के ऊपर लगे डब्बे में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, चिल ट्रे। ठीक, अगला कौन सा हेडिंग था जी, रैक, इसको लगा दो आप। रैक किसे कहते हैं, डब्बा पूरा खोल के निकाल देते हैं, उसका डब्बा पूरा खोल के निकाल देते हैं। अगली हेडिंग क्या है जी, रैक। सही बैठा नहीं पाए भाई। अगली हेडिंग क्या है जी, रैक। रैक किसे कहेंगे, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रैक। रैक का काम विभिन्न वस्तु को क्या करना, रखना और इस लाइनर को कई भागों में बांटना, कई खानों में बांटना, किसका काम होता है, रैक का। इसको आप ऐसे खींचोगे ना बहुत नहीं आएगा, इसको हल्का से ऐसे उठाकर फिर निकालोगे एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे ये बैठ गया, अब इसको खींचते रहोगे ना तो ये नहीं आएगा, बैठा नहीं, इसको लगाओ। मैं गलत साइड में हूँ, मैं इधर आता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ, इधर से जल्दी देखिए, आप इस कॉर्नर में आ जाओ। तो देखिए ये क्या है अपना भाई, ये आपका रैक है। इसका काम क्या होता है जी, इसमें लाइनर को कई भागों में क्या करने के लिए, बांटने के लिए और विभिन्न वस्तुओं को आसानी से रखने के लिए, ये होता है आपका रैक। ये पहले लोहे की जाली का देता था, लेकिन आजकल किसका देता है, कांच का देता है कि नहीं जी। पहले लोहे की जाली का आता था, अभी भी पुरानी मॉडल की होगी, इसको खोलिएगा आप, इसमें देखिए होगा, है जी, इसमें देखिए ऊपर वाले में, हाँ देखिए इधर है। पहले हम लोग का कैसा देता था, पहले हम लोग का ऐसा देता था, इसको भी हम लोग रैक बोलते हैं, इसको भी रैक बोलते हैं। आजकल की फ्रिजों में कांच देता, पहले की फ्रिजों में क्या देता था, लोहे की जाली का देता था, इसको हम लोग रैक बोलते हैं। इसको हम लोग लगा देते हैं तो विभिन्न वस्तु को आसानी से रख सकते हैं। निकालने का तरीका मैंने बताया ना, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे अगर इसको आप खींचोगे ना तो नहीं आएगा जल्दी, बहुत पावर लगाना पड़ेगा। एकदम आराम से इसको निकालो, हल्का से ऊपर करो पीछे और आराम से निकाल लो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली हेडिंग क्या थी जी, वेजिटेबल ट्रे। वेजिटेबल मतलब क्या होता है, साग सब्जी, जिसमें साग सब्जियों को रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल ट्रे। कहाँ है वेजिटेबल ट्रे, सबसे नीचे वाली ये जो ट्रे दिखाई दे रही है ना, इसी में हम लोग साग सब्जियों को रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेजिटेबल ट्रे, है ना। अरे तो भाई हम लोग का ये सब औजार है ना, तो सब इसी में रखा जाएगा।
तो ये क्या है अपना वेजिटेबल ट्रे। वेजिटेबल ट्रे में क्या किया जाता है, साग सब्जियों को रखा जाता है जिससे वह सुरक्षित रहती है। फ्रिज की सबसे कम ठंडी ट्रे वेजिटेबल ट्रे, सबसे नीचे जो ट्रे लगी होती है वेजिटेबल ट्रे। इसके ऊपर एक प्लेट भी लगा दिया जाता है जिससे अंदर थोड़ा ठंडक पहुंचती रहती है, उचित नमी उसमें बनी रहती है। समझे बात को, ये होती है वेजिटेबल ट्रे। उसके बाद क्या था जी, डोर पैनल। रैक तो बता दिया ना, डोर पैनल ये क्या है, डोर। मैंने बताया था दरवाजे के भीतरी भाग पर जो प्लास्टिक का पैनल लगा होता है जिसमें विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए विभिन्न रैक बने होते हैं, इसी को लोग डोर पैनल कहते हैं। जैसे ये डोर हो गया, और इसमें डोर के भीतरी भाग पर ये देखिए प्लास्टिक का पैनल है कि नहीं जी, ये जो पूरा प्लास्टिक का, इसी को हम लोग कहते हैं डोर पैनल। इसमें भी क्या है, बहुत से सामान वगैरह रखने के लिए बहुत से रैक है। ये रैक कैसे निकलेगा, हाँ इसमें भी थर्माकोल होता है, सब जगह होता था, नीचे से ऊपर चारों तरफ। इसका ये कैसे निकलेगा, इसका इसी खींचोगे कब्बो नहीं निकलेगा, इसका खींचने पर निकलता है। इसको हम लोग आराम से खाली ऊपर करो, ये देखो आराम से निकल जाएगा। वापस इसे हम लोग को लगाना है वही तरीका, पकड़ो लगा दो। यानी कभी साफ मन करे साफ करने का तो सब हम लोग निकाल कर धो धा कर सर्फ से धूप में रख दो। कभी कभी सामान रखते रखते इसमें क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है, मतलब दही वही ज्यादातर लोग रखते हैं तो उसकी बदबू आने लगती है। सबको निकाल के सर्फ से धो के गर्म पानी से इसको धूप में रख दीजिए, पूरी बदबू क्या हो जाएगी खत्म, और वापस से सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम लोग पूरे को क्या कहते हैं, डोर पैनल। ये ठंडी रहती है, इस पे हीट लगेगा तो टूटेगी नहीं, क्या चीज, ये गिलास तो मैंने क्या बोला, जब इसको आप धोएंगे तो पानी को गर्म करके इसको खाली क्या करना, साफ करना है। अरे ठंडक ही थोड़ी कि हम उसी में लगा रहे तुरंत निकाल के धोने लगोगे, है कि। और पानी भी एकदम खौलता हुआ थोड़ी, मतलब एक नॉर्मली गर्म होता है जैसे धोने हो गया रहता है कि नहीं जी। अब अगली हेडिंग क्या है, डोर गैस्केट। ये दरवाजा जो दिख रहा है, दरवाजे के किनारे किनारे पर रबड़ आपको दिखाई दे रही है, ये रबड़ को हम लोग क्या कहते हैं, डोर गैस्केट। इसका काम क्या होता है, दरवाजे को चिपक कर बंद करना। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग का क्या होता है, ये अच्छे से चिपक कर बंद नहीं होता। जब चिपक कर बंद नहीं होता तो बाहर की हवा इसके अंदर आती और अंदर की ठंडक बाहर आती, जिसे कूलिंग कम करता कूलिंग लेकिन कम करता है ना। और दरवाजा भी प्रॉपर बंद नहीं होता। ऐसे रबड़ की गैस्केट लगा, यहाँ तक भी लोग अपने से खींच लेता है। और मैंने बताया था ना, जब ये चपके ना तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर गर्म पानी गिरा देना चाहिए, एकदम गर्म पानी खौलता हुआ, या फिर तब भी ना हो निकाल कर गर्म पानी के साथ में खौला तभी ना हो, किताब से नहीं इसको सही करने का है ना। ये नहीं, यहाँ से निकल जाएगा, देखे ना यहाँ लाख पर होता है, यहाँ से हम लोग पूरे को निकाल देंगे और लगाना रहेगा तो बस ऐसे ही दबा देंगे, वो लाख पर होता है। तो ये क्या, रबड़ की गैस्केट, इसका काम दरवाजे को चिपक कर बंद करना, इसको हम लोग डोर गैस्केट कहते हैं। फिर चुंबक पाया जाता है जो कि अपना कैबिनेट है लोहे का, इस लोहे की कैबिनेट क्या हो जाता है, चिपक कर बंद हो जाता है। थोड़ा से हट जाओगे तो उन लोग को भी दिखेगा, ज्यादा झुको मत आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग का होता है। फिर अगली हेडिंग क्या थी जी, ग्रिप। ग्रिप क्या होता है, पहले की फ्रिज में देखिए हैंडल देता था, ये हैंडल से भी हम लोग दरवाजे को थोड़ा बंद कर सकते हैं। और अब के फ्रिज में हटा के ऊपर दिखाइएगा, यहाँ लगा यहाँ पर ये देखिए जो गड्ढे नुमा दिया ना, इसको भी पकड़ के हम लोग इसको बंद कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिप। हैंडल भी दिया, ग्रिप भी कहते हैं। किसी किसी फ्रिज में ग्रिप दिया होता है, जैसे वहाँ जो अंदर फ्रिज रखा केवल क्या दिया, ग्रिप दिया, उसमें हैंडल दिया, उसमें केवल क्या दिया, गड्ढे नुमा दिया है ना, तो उसमें केवल क्या दिया है, ग्रिप दिया है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या था जी, नहीं गिरी के बाद क्या था, ग्रोमेट। ग्रोमेट कहाँ था, इसको घुमाओ भाई, नहीं वो तो फ्रिज का है ना, कंप्रेसर का दिखाते हैं आपको। कंप्रेसर के नीचे देखिए रबड़ लगा है, देखिए आ जाओ भाई आगे, ये देखिए यहाँ रबड़ लगे ना यहाँ पर, इसी को कहते हैं ग्रोमेट। इसका काम क्या होता है, कंप्रेसर को टाइट फिट करना। अगर ये रहेगा ग्रोमेट तो चलने पर क्या होगा, अभी देखिए ऐसे हिलता ना तो ये धीरे धीरे आता और आवाज करता। हाँ एक प्रकार से बोल दो वार्सल है, इसको बहुत लोग गुटका बोलते हैं। इसको नहीं और चारों तरफ से लगा होता है। इसका काम कंप्रेसर के वाइब्रेशन को रोकना और कंप्रेसर को अच्छे से फिट करना। ये लगा है कंप्रेसर के चारों गोड़ों में ग्रोमेट, समझे। फिर अगली क्या थी जी, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर तो इसका हिस्सा होता नहीं है। एक मामला अपना क्या, लॉक। लॉक क्या होता है उसको ही आपको मैं बता देता हूँ।
देखिए ये दरवाजा है जी, इसे यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है। लॉक का सिस्टम समझ लो। ये देखो ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का कि इसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। ये सीधे रहेगा तब लॉक नहीं है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, घुमा देंगे तो आके इसी में क्या हो जाता है, फंस जाता है। इसको हम लोग कर देते हैं लॉक। दो जी कुछ चाबी भी देना। अब देखिए ये है, इसको हम लोग लिए, इसको दबाएं और दबा के इधर घुमा दिए। ये क्या हो गया अपना, देखें मैंने बोला ना बहुत फोर्स मत घिस देना, नहीं तो खुल जाएगा। ये लॉक किसके लिए केवल होता है, छोटे बच्चों के लिए। ये लॉक हो गया, देखो अभी खुल नहीं। ये फ्रिज की चाबी है, किसी भी चाबी से लॉक खुल सकता है, लॉक बंद हो सकता है। अब खोलना हो तो इसको लगाओ। अब इसी से नहीं, इससे भी हम लोग खोल दे। ये कोई चाबी भी नहीं ना है, रबड़ का है ना सर, इसको बस लगाओ, बस ये घूमना चाहिए, सीधे हो जाए। देखो सीधे हो गया, खुल गया। किसी भी चीज से वो खुल सकता है, उसका कोई वो नहीं है। इतना ही चीजें होती है ना, और कुछ होता है जी, बस ये होता है इसमें सारे पार्ट। मैग्नेट कहाँ है, ए लाइनर, ए हो गया। उसके बाद पफ इसके और इसके बीच में। उसके बाद फ्रीजर तथा फ्रीजर डोर, ये फ्रीजर, इसके ऊपर आए डोर। चिल्ड यहाँ, रैक, इन सबको रैक कहते हैं। नीचे को वेजिटेबल ट्रे। इस तो ये दरवाजे के भीतरी भाग पर है, इसे हम लोग डोर पैनल, इसे हम लोग डोर गैस्केट, इसको हम लोग ग्रिप। ये क्या अपना लॉक। ग्रोमेट कहाँ होता है, कंप्रेसर के नीचे हो जाएगा। ये होते हैं पूरे फ्रिज के अंदर के पार्ट।